बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 24 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या होती है? ए प्रॉब्लम दैट हैज डिसीजन प्रोसीजर इज कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि डिसीजन प्रोसीजर क्या है। इफ एन इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम हैज आंसर इन यस और नो देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसीजन प्रोसीजर। अगर हमारे पास कोई हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमारे पास क्लियर कट जवाब आ जाता है उसका कि ये सही है या गलत है, यस है या नो है, तो उस सॉल्यूशन के जो प्रोसीजर होगा उसको हम कहेंगे डिसीजन प्रोसीजर। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास दो एफ ए गिवन होंगे या दो डी एफ ए गिवन होंगे, तो हमने ये बताना होगा कि ये दो एफ ए या डी एफ ए इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। जी तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स में हमारे पास दो लैंग्वेजेस के लिए एफ ए डायग्राम गिवन है, जो कि मैं जल्दी के साथ यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। हमारे पास एफ ए वन की डायग्राम ये है और एफ ए टू की डायग्राम ये मैं रेड कलर के साथ बना रहा हूँ। एफ ए वन में हमारे पास जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट है वो पी वन है, और एफ ए टू में हमारे पास दो फाइनल स्टेट हैं और एक इनिशियल स्टेट है। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों लैंग्वेज जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं या इक्विवेलेंट नहीं है। ये डिटरमिन करने के लिए कि ये दो एफ एस जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, तो इसलिए हमने सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक टेबल ड्रा करता हूँ जल्दी के साथ। यहाँ पे स्टेट्स लिख लेते हैं और यहाँ पे ए और बी। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये एफ ए वन की इनिशियल स्टेट पी वन है और एफ ए टू की इनिशियल स्टेट हमारे पास आर वन है, तो पी वन और आर वन को यहाँ पे लिखेंगे हम और P1 से A को रीड करेंगे। P1 से A को रीड किया, वो एक नॉन फाइनल स्टेट P2 पर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P2 जो कि नॉन फाइनल। और अब R1 से A को रीड करेंगे, R1 से A को रीड किया तो वो R3 पे जा रहा है जो कि एक फाइनल स्टेट है। R3 हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई। होना तो ये चाहिए था कि हम अगर FA1 से A को रीड करें अपनी इनिशियल स्टेट से, तो हमारे पास एक नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहे थे, तो इसी तरह हम FA2 से A को रीड करें अपनी इनिशियल स्टेट से, तो वो एक नॉन फाइनल स्टेट पर जाना चाहिए। अगर तो हमारे पास ये एक नॉन फाइनल स्टेट है, ये भी एक नॉन फाइनल स्टेट होती, तो इसी तरह हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाता, तो हम कहते कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, हमारे पास ये एक नॉन फाइनल स्टेट आ चुकी है और एक फाइनल स्टेट आ चुकी है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये दो एफ एस इक्विवेलेंट नहीं है। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन की समझ ना लगी हो, तो मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इस एग्जांपल में मैं यहाँ से ए और बी को रिप्लेस कर दूंगा और फिर इसी एग्जांपल को मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ से ए और बी को मैंने रिप्लेस कर दिया। उसी तरह सबसे पहले हमने टेबल ड्रा करना है, स्टेट ए एंड बी। यहाँ पे हमने लिखना है P1 एंड R1, क्योंकि दोनों इनिशियल स्टेट्स लेनी है हमने। तो P1 से A को रीड किया, अगेन P1 पे आगे जो कि एक फाइनल स्टेट है, FS लिख दिया मैंने यहाँ पे। और R1 से A को रीड किया तो R3 पे चले गए, R3 भी एक फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे भी FS मीन्स फाइनल स्टेट। और इसी तरह P1 से B को रीड करेंगे और R1 से B को रीड करेंगे। P1 से B को रीड किया तो P2 पर आ गए हम। P2 एक नॉन फाइनल स्टेट है और R2 जो है, ये देखो R1 से हमने B को रीड किया, इसके बाद तो R2 पे आ गए। R2 भी हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, तो इसके लिए मैं NF लिखूंगा, यहाँ पे NF से रिप्रेजेंट करूंगा इनको, ठीक है। अब हमारे पास ये इनिशियल स्टेट जो है P1 ये कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम देखेंगे P2 और R2। P2 और R2 को मैं इधर लिखूंगा, P2 और R2 को मैंने इधर लिख लिया। P2 से हमने A को रीड करना है, P2 से ये देखे A जो है अगेन P2 पर आ रहा है जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है, और R2 से जो A है वो अगेन R2 पर आ रहा है जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे NF। इसके बाद P2 से B को रीड करेंगे, P2 से B को रीड किया तो अगेन P2 पर आ गए हम, और R2 से हमने B को रीड किया तो अगेन R2 पर आ गए हम। दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट हैं, तो यहाँ पे NF। अब देखें, हमारे पास FA1 की दोनों स्टेट से हमने A को भी रीड कर लिया और B को भी रीड कर लिया, लेकिन FA2 में तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है। हमारे पास R1, R2 और R3 है, तो अब हमने कैसे रीड करना है? अब हमने देखना है कि ये देखें P1 एंड R3, इस P1 एंड R3 को हमने यहाँ पे लिखना है, और P1 से A को रीड किया तो हम एक फाइनल स्टेट पे आ गए P1 पे। R3 से हमने A को रीड किया तो हम अगेन फाइनल स्टेट R3 पर ही आ रहे हैं। इसके बाद P1 से हमने B को रीड करेंगे तो P2 पर जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है।
और R3 से B को रीड करेंगे, R3 से B को रीड किया तो हम R2 पर आ गए। ठीक है, P2 भी हमारे पास एक नॉन फाइनल स्टेट है और R2 भी एक नॉन फाइनल स्टेट है। हमने इन सब स्टेट से A को भी रीड कर लिया और B को भी रीड कर लिया। आप देख सकते हैं कि जब हमने अपने फर्स्ट FA की इनिशियल स्टेट से A को रीड किया तो हमारे पास दोनों फाइनल स्टेट्स आई हैं, और जब B को रीड किया है तो दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स आई हैं, FA1 के लिए भी और FA2 के लिए भी। आप देख सकते हैं कि हमने अपने FA1 की और FA2 की सेम स्टेट से जब A और B को रीड किया तो वो सेम स्टेट्स पर ही जा रहे हैं। सेम स्टेट्स का मतलब है कि अगर FA1 का A फाइनल स्टेज पर गया है तो FAB में भी A फाइनल स्टेज पर ही गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी ये लैंग्वेज जो है ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे FA1 एंड FA2 आर इक्विवेलेंट। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में लाजमी पूछ सकते हैं। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।